Hello everyone, welcome to Beginners Biology classes. I'm your educator Meghna Shrivastava. So let's begin with today's class. So मैं चैप्टर नंबर 1 पढ़ा रही थी क्लास 11th का, ठीक है, और मैं इसमें कवर कर रही हूँ क्या NCERT. ओके, सो सबसे पहला चैप्टर है द लिविंग वर्ल्ड एंड इसमें मैंने डिस्कस किया था इसके पहले वाले 2 वीडियोस जो मैंने डाले हैं, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन. ठीक है, तो ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन हैज़ बीन ऑलरेडी डिस्कस्ड एंड टुडे आई एम गोइंग टू टीच मेटाबॉलिज्म. ओके, सो आज मैं मेटाबॉलिज्म स्टार्ट कर रही हूँ. सो मेटाबॉलिज्म वैसे तो मैं NCERT कवर कर रही हूँ कम्प्लीटली, लेकिन मेटाबॉलिज्म को एक्सप्लेन करने के लिए मैंने 2 पैराग्राफ बाहर से लिया है आउट ऑफ NCERT. सो लेट्स स्टार्ट. मेटाबॉलिज्म. सो मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या होता है? मेटाबॉलिज्म में हमारे बॉडी के अंदर, हमारे बॉडी के सेल्स में एनर्जी के लिए, एनर्जी की डिमांड के लिए, टू रिलीज एनर्जी, ठीक है, और टू यूटिलाइज एनर्जी समवेयर एल्स, कंटिन्यूसली बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं. ठीक है, अब वो जो केमिकल रिएक्शन है, उन सारे केमिकल रिएक्शंस को एक साथ हम बोल देते हैं मेटाबॉलिज्म. ठीक है, ये जो मेटाबॉलिज्म टर्म है, ये ग्रीक वर्ड मेटाबोल से लिया गया है, जिसका मतलब क्या है? टू चेंज. ठीक है, अब ये जो केमिकल रिएक्शंस है, जैसा कि मैंने बताया कि कोई चीज़ को बन भी सकती है और टूट भी सकती है. ठीक है, तो जब कॉम्प्लेक्स मैक्रोमोलिक्यूल, ठीक है, कॉम्प्लेक्स मैक्रोमोलिक्यूल मतलब पॉलीमर्स की बात की जा रही है, जैसे प्रोटीन हो गया, ठीक है, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स, पॉलीसेकेराइड्स वाले, ठीक है, लिपिड, पॉलीसेकेराइड. सो जब इसका ब्रेकडाउन होता है, जब इसका ब्रेकडाउन होता है, जब इनका ब्रेकडाउन होता है, ब्रेकडाउन इनटू सिंपलर मॉलिक्यूल, सिंपलर मॉलिक्यूल में इनका जब ब्रेकडाउन होता है, तो इसको बोलते हैं हम कैटाबॉलिज्म. कैटाबॉलिज्म या कैटाबॉलिक रिएक्शन. कैटाबॉलिक रिएक्शन, ठीक है. और जब इन्हीं सब का क्या होता है, सिंथेसिस हो रहा होता है, ठीक है, सिंपलर से कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल का सिंथेसिस हो रहा है. ये सारे क्या है? कॉम्प्लेक्स मैक्रोमोलिक्यूल्स है ना. तो जब इन सब का सिंथेसिस होता है सिंपलर मॉलिक्यूल से, तो इसको बोलते हैं एनाबॉलिज्म और एनाबॉलिक रिएक्शन. ठीक है, तो मेटाबॉलिज्म में एक तरीके से हम बोल सकते हैं, मेटाबॉलिज्म में, एक मिनट, एक्सक्यूज मी, या, सो मेटाबॉलिज्म में एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म दोनों आते हैं. ठीक है, तो ये जो एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म है, ये क्यों इम्पॉर्टेंट है? हमारे बॉडी के सेल्स के लिए इम्पॉर्टेंट है टू रिलीज एनर्जी एंड टू यूटिलाइज दैट एनर्जी समवेयर एल्स. ठीक है, तो ये चीज़ हम देखते हैं मेटाबॉलिज्म में. ठीक है, अब इसको क्या मेटाबॉलिज्म एसेंशियल है लाइफ के लिए, ये हम देखने जा रहे हैं. मेटाबॉलिज्म इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ. मेटाबॉलिज्म एक कैरेक्टर है लाइफ का. अगर कोई चीज़ लिविंग है तो उसके अंदर मेटाबॉलिज्म हो रहा होगा. मेटाबॉलिज्म मतलब कि सारे कंप्राइज करता है, मेटाबॉलिज्म इज कंप्राइज टोटल केमिकल रिएक्शंस, सारे टोटल केमिकल रिएक्शंस occurring in a cell. Reaction occurring inside cell. हमारी बॉडी के सेल्स में कंप्राइज करता है सारे ही जो केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं, जो भी सिंथेसिस हो रही है, डिग्रेडेशन हो रहा है,
ठीक है, उन सबको एक साथ क्या बोला जाता है, मेटाबॉलिज्म। ठीक है, हमारी बॉडी बहुत सारे केमिकल्स से मिलके बनी है, जैसे प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, ये सब क्या है, केमिकल कंपाउंड्स है, राइट। सो मेटाबॉलिज्म एक कैरेक्टर है लाइफ का। एक जब कोई लिविंग अगर है, हम किसी को लिविंग बोल रहे हैं, तो वो मेटाबॉलिज्म डेफिनेटली शो कर रहा होगा। ठीक है, द सम टोटल ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शंस अकरिंग इनसाइड अ बॉडी इज मेटाबॉलिज्म। ओके, वी हैव डिस्कस्ड all living organisms, both unicellular as well as multicellular, exhibit metabolism. तो सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म, भले वो एक सिंगल सेल का बना हो, ठीक है, क्योंकि हर एक सेल्स में हमने कहा मेटाबॉलिक रिएक्शंस हो रहे होते हैं, और वो बहुत सारे सेल्स से मिल के बना हो, ठीक है, तो ये क्या शो करता है, मेटाबॉलिज्म। सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स भले सिंगल सेल्ड हो या मल्टी सेलर हो, मेटाबॉलिज्म शो कर रहे होते हैं। ओके, नाउ नो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट शो मेटाबॉलिज्म। जो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स हैं उनके अंदर ऑब्वियसली केमिकल रिएक्शंस नहीं हो रहे हैं, है ना, उनके अंदर प्रोटीन की ज़रूरत नहीं है, वो बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन में ही मेटाबॉलिज्म देखा जाता है। ठीक है, मेटाबॉलिज्म का हम देख रहे हैं बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर देख रहे हैं। ठीक है, इन जनरल ये बोल रही हूँ मैं। अब बात करते हैं, भले वो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, भले वो प्लांट हो, मतलब सारे प्लांट, सारे एनिमल्स, सारे फंजाई एंड माइक्रोब्स एग्जिबिट मेटाबॉलिज्म। सारे प्लांट, एनिमल, फंजाई, माइक्रोब, सभी के अंदर मेटाबॉलिज्म हो रहा होता है। ठीक है, अब मेटाबॉलिज्म जो है, मेटाबॉलिक रिएक्शंस जो हैं, जो कि बॉडी के सेल्स के अंदर हो रहे हैं, क्या हम उन मेटाबॉलिक रिएक्शंस को बाहर कंडक्ट कर सकते हैं, पहला क्वेश्चन। तो इसका आंसर है हाँ, हम बिल्कुल कर सकते हैं। हम मेटाबॉलिक रिएक्शंस को इन विट्रो, सेल के बाहर, लेबोरेटरी में, टेस्ट ट्यूब के अंदर कंडक्ट कर सकते हैं। सेम मेटाबॉलिक रिएक्शन, सपोज जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, अमोनिया, ये सब जो बहुत ही सिंपल मॉलिक्यूल्स हैं, इनसे अगर फैटी एसिड्स बन रहे हैं, ठीक है, या ग्लूकोज बन रहा है, या प्रोटीन बन रहा है, तो इन सबको हम बाहर बना सकते हैं। ठीक है, कहाँ पर, इन विट्रो लैब के अंदर। इन विट्रो मतलब सेल फ्री सिस्टम में। ठीक है, तो मेटाबॉलिक रिएक्शंस कैन बी डेमोन्स्ट्रेटेड आउटसाइड द बॉडी इन सेल फ्री सिस्टम। तो मेटाबॉलिक रिएक्शंस, जो सेम केमिकल रिएक्शन हमारी बॉडी के सेल के अंदर हो रहा होता है, उसको हम बाहर बना सकते हैं, बाहर कर सकते हैं, सेम एटमॉस्फेयर देख करके हम बाहर कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर एक आइसोलेटेड मतलब कोई एक मेटाबॉलिक रिएक्शन अगर सेल के बॉडी के बाहर हो रहा है, आउटसाइड, एन आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शंस आउटसाइड द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म परफॉर्म्ड इन अ टेस्ट ट्यूब इज नाइदर लिविंग नॉर नॉट लिविंग। ठीक है, अब ये स्टेटमेंट क्यों दे रखा है, हमने देख लिया कि हम मेटाबॉलिक रिएक्शंस को परफॉर्म तो कर सकते हैं। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि ये जो मेटाबॉलिक रिएक्शन अगर टेस्ट ट्यूब में हो रहा है आउटसाइड द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म, तो इट इज़ नाइदर लिविंग नॉर नॉट लिविंग। लिविंग क्यों नहीं कह रहा है, लिविंग इसलिए नहीं कह रहा है क्योंकि बॉडी के सेल्स के अंदर नहीं हो रहा है, जो कि पहली रिक्वायरमेंट थी कि भैया मेटाबॉलिक रिएक्शन तो सेल के अंदर होना चाहिए, है ना। तो बॉडी के सेल के अंदर तो हो नहीं रहा है, बाहर हो रहा है। ठीक है, तो इसको लिविंग नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, टेस्ट ट्यूब में हो रहा है ना, तो इसको लिविंग नहीं बोल सकते हैं। बॉडी लिविंग होती है ना, बॉडी के सेल्स लिविंग होते हैं, तो अगर सेल के अंदर होगा तो उसको हम लोग मेटाबॉलिक रिएक्शन जो सेल के अंदर होगा तो उसको हम लोग लिविंग बोल सकते हैं। लेकिन एट द सेम टाइम ये भी कह रहा है हम उसको नॉन लिविंग भी नहीं कहेंगे। क्यों क्यों नहीं कहेंगे नॉन लिविंग, क्योंकि रिएक्शन तो एज इट इज़ जो बॉडी के अंदर हो रहे थे, बॉडी के सेल्स के अंदर, वो हम बाहर परफॉर्म कर रहे हैं, तो उस पर्टिकुलर रिएक्शन को हम लिविंग कह सकते हैं। आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शंस इन विट्रो आर नॉट लिविंग थिंग, उसको लिविंग थिंग नहीं बोलेंगे। ऐसा नहीं है कि टेस्ट ट्यूब के अंदर अगर मेटाबॉलिक रिएक्शन हो रहा है तो टेस्ट ट्यूब लिविंग बॉडी बन जाएगी या लिविंग सेल बन जाएगा, नहीं, उसकी बाकी रिक्वायरमेंट्स तो हो नहीं रहे। ठीक है, पूरे कि लिविंग उसको कह दिया जाए।
तो मेटाबॉलिक रिएक्शन जो इन विट्रो लैब में हो रहा है, टेस्ट ट्यूब के अंदर हो रहा है, वो नॉन लिविंग थिंग है, लेकिन उस पर्टिकुलर रिएक्शन को, क्योंकि वो एज इट इज़ जैसा बॉडी के अंदर हो रहा होता है, बॉडी के सेल्स के अंदर हो रहा होता है, सेम बाहर परफॉर्म हो रहा है, तो उस रिएक्शन को हम लिविंग रिएक्शन बोल सकते हैं। लेकिन नॉन लिविंग थिंग होगा क्योंकि बॉडी नहीं है ना, टेस्ट ट्यूब है, तो उसको नॉन लिविंग थिंग बोलेंगे। बट उस पर्टिकुलर रिएक्शन, क्योंकि वो बॉडी के सेल्स के अंदर भी सेम तरीके से हो रहा होता है, बाहर कंडक्ट हो रहा है, तो उसको हम लिविंग रिएक्शन बोल सकते हैं। हेंस मेटाबॉलिज्म क्या है, डिफाइनिंग फीचर है, क्योंकि इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है, ठीक है। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, भले वो सिंगल सेल्ड हो, फंजाई हो, प्लांट हो, सब मेटाबॉलिज्म शो कर रहे होते हैं। मेटाबॉलिक रिएक्शंस सभी के अंदर हो रहे होते हैं विदाउट एनी एक्सेप्शन। दैट्स वाई मेटाबॉलिज्म इज अ डिफाइनिंग फीचर, ठीक है। मेटाबॉलिज्म एक डिफाइनिंग फीचर है लाइफ का, ठीक है, एक ज़रूरी फीचर है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ लेक्चर। आज का लेक्चर मैंने कंप्लीट कर दिया है। थैंक यू सो मच। मैं फिनिश वीडियो नहीं कर पाई, इसलिए मैं लास्ट में वीडियो डाल रही हूँ। एंड प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। और कोई भी क्वेरी हो, कोई भी डाउट हो, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।